नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या स्कोर रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द TX2 अवार्ड वॉज सेटअप एट जोहान्सबर्ग अर्थ समिट इन 2002। TX2 अवार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये एक अवार्ड है जो कि जोहान्सबर्ग में सेटअप किया गया था जब ये अर्थ समिट हुई थी 2002 के अंदर। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, TX2 इज गोल इज अ ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर बाय 2022, यानी कि 2022 तक टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे डबल करने का टारगेट इसके अंदर रखा गया था। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द पीलीभीत टाइगर रिजर्व रिसेंटली बैग्ड TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर इन द पास्ट 4 years। ये हमारी कंट्री के बारे में बात की जा रही है थर्ड स्टेटमेंट में कि हमारी कंट्री में पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इसे अवार्ड मिला है लास्ट 4 year के लिए। यहां टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। TX2 अवार्ड की बात करें तो ये ग्लोबल समिट कंडक्ट की गई थी। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया, ये जोहान्सबर्ग में बताया गया था आपसे स्टेटमेंट 1 में, जबकि ये जोहान्सबर्ग नहीं बल्कि ये सेंट पीटर्सबर्ग में ये समिट हुई थी और जो ईयर था ये 2010 था। यानी आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वो गलत है। गलत होने की वजह ये है कि इसमें प्लेस जहां पे ये कंडक्ट की गई थी वो आपको गलत बताई गई है। अगर हम दोनों की लोकेशन देखें, अगर हम जोहान्सबर्ग की बात करें, ये साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर ये सिटी है और इधर आपसे बताया गया था। एक्चुअल में जब ये जो समिट कंडक्ट हुई थी ये जोहान्सबर्ग, जो कि रशिया के अंदर एक प्लेस है सेंट पीटर्सबर्ग, इस प्लेस में ये समिट हुई थी 2010 में। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखा है आपको। बाकी सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। यानी ये जो समिट 2010 में हुई थी इसका मेन मकसद या टारगेट ये था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे डबल करना, यानी करना इसका मेन टारगेट था। और हमारी कंट्री में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसे ये अवार्ड मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, जिसे अवार्ड मिला है कि यहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे डबल कर लिया गया है लास्ट 4 year के अंदर। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। With reference to National Investment and Infrastructure Fund NIIF, consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज अ गवर्नमेंट बेस्ड एंटिटी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। लॉन्ग टर्म में अगर किसी को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ये एक तरह से फैसिलिटी आप कह सकते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमारी कंट्री में एक तरह से ये एस्टैब्लिश किया गया है, आपसे बोला जा रहा है ये फंड। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी स्ट्राइक इन NIIF, यानी कि NIIF की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मेजोरिटी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है या कह सकते हो शेयर जो सबसे ज्यादा है वो गवर्नमेंट के, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गलत करेक्ट बताया जा रहा है और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन सी में बोले तो उसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो डिटेल में बात कर लेते हैं NIIF की, जिसे फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये हमारी कंट्री में एक तरह का फंड होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि कैपिटल फंड के रूप में यूज किया जाता है। और इसका मेन मकसद ये टारगेट ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक तरह से मोर देन 1 year का फंड हो सकता है, जैसे आप कैपिटल फंड की अगर हम बात करें तो। बाकी अगर हम ये बात करें कि इसमें मेजर स्टेक होल्डर अगर कहें तो इसमें गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर नहीं होता, बल्कि फॉरेन की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ 51% होता है।
यानी कि आप ये कह सकते हो, यानी 51% का मतलब ये हो गया कि मेजोरिटी जो फंड है यहाँ पे वो किसका, अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू पैराडाइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पैराडाइंग पावर के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, और आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट हैज द पैराडाइंग पावर अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल। किसी को अगर किसी भी आर्मी पर्सन को अगर कोर्ट मार्शल हो जाता है तो उसे भी मतलब एक तरह से माफ करने का एक तरह से पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास है हमारी कंट्री में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि गवर्नर डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोनाउंस डेथ सेंटेंसेस, यानी कि डेथ सेंटेंस जिसको किसी को अगर फांसी की सजा मिल गई है तो गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो डेथ सेंटेंसेस को माफ कर सके। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है आपको। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72 की अगर हम बात करें और आर्टिकल 161 की बात करें, ये दोनों ही पावर किसी को भी माफ करने से रिलेटेड है। किसी को अगर कोई सजा हो गई है तो अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो आर्टिकल 72 बोलता है कि जो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होती है, वो किसी को भी माफ कर सकते हैं। सिविल केसेस की बात करें उसमें भी, क्रिमिनल केसेस की बात करें उसके अंदर भी, और उसके अलावा जो कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसके अंदर भी वो किसी को माफ कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी थी फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट की पावर, जो प्रोड्यूसिंग पावर यानी कि माफी देने की जो पावर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के पास भी ऐसी पावर होती है, पर जब डेथ सेंटेंसेस की बात आती है तो वो पावर क्लियरली गवर्नर के पास नहीं होती है, बल्कि वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को ये केस फॉरवर्ड कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो प्रेसिडेंट के पास फुल पावर होती है और गवर्नर के पास बाकी सारी पावर है, बट जब भी डेथ सेंटेंसेस की बात हुई, यानी कि किसी को अगर फांसी होनी है उससे रिलेटेड अगर कोई पावर है, तो आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग ये कि गवर्नर के पास वो पावर नहीं होगी, बल्कि वो क्या, जिस तरह का जो केस होगा वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है प्रेसिडेंट को। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गरिमा ग्रेच। गरिमा ग्रेच के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इट इज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, उन्होंने इस चीज को इनॉग्रेट किया है, आपसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि गरिमा ग्रेच, द गरिमा ग्रेच विल बी अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, उस तरह के जो पीपल होते हैं, ठीक है, उनको थर्ड जेंडर जिसे हम बोल सकते हैं, हाँ, तो उस तरह के लोगों के लिए घर एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करने की एक तरह से ये प्रोसीजर एक तरह से कह सकते हो, ये एक स्कीम है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है और आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट यानी कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, ये आपको चूज करना है। यानी कि जो गलत स्टेटमेंट होगा वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी की बात करें इसमें दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं है का मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि गरिमा ग्रेच से रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट आपको दे रखे, क्या ये स्टेटमेंट गलत है या नहीं है। तो सबसे पहले डिटेल में जान लेते हैं। अभी रिसेंटली यानी कि 25 नवंबर को हमारी कंट्री में इनोग्रेट किया गया एक तरह से घर कह सकते हो गरिमा ग्रेच जिसका नाम रखा गया, और ये जो शेल्टर होम है ये ट्रांसजेंडर पर्सन या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए एक तरह से घर आप कह सकते हो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक मुहिम स्टार्ट हमारी कंट्री में की गई है। और इसे जो हमारे कंट्री में जिसे इनोग्रेट किया है, तो इससे रिलेटेड जो मिनिस्टर है उन्होंने इसे इनोग्रेट किया है। तो आप ये कह सकते हो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है, जो कि हमें बोला गया था कि हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि ये एक तरह का ऐसा घर है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को एक शेल्टर फैसिलिटी यानी कि रहने के लिए घर प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या हुआ है कि वडोदरा यानी कि जो गुजरात में एक सिटी है, वहां पर लक्ष्य ट्रस्ट की हेल्प से
इस तरह की मुहिम को स्टार्ट हमारी कंट्री में किया गया है। और जिसमें यह टारगेट रखा गया है कि इस तरह के घर में मिनिमम 25% इस तरह के यानी कि थर्ड जेंडर पर्सन जो है 25 लोगों को इसमें रहने के लिए एक तरह से शेल्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, मिनिस्ट्री भी करेक्ट बताई गई है आपको, और इसमें जो रहने के लिए जो बताई गई व्यवस्था की जा रही है ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। जबकि आपसे बोला गया था आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, तो इट मीन्स ये कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि गलत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। और स्टार्ट कौन सी सिटी में हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। विद रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट विल हेल्प कीप अ चेक ऑन द पोल एक्सपेंसेस, यानी कि जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो उस तरह के जो एक्सपेंडिचर है उसे कंट्रोल करने के लिए, उस पर बैलेंस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है हमारी कंट्री में। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वुड इंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। और जब इलेक्शन टाइमली कंडक्ट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज वगैरह है उसको टाइमली इंप्लीमेंट करने में ये काफी हेल्पफुल होगा, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यानी कि आप जानते ही हैं जब भी हमारी कंट्री में इलेक्शन होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी कंट्री की, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ता है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो जब एक साथ ही, यानी कि आप ये कह सकते हैं स्टेट का इलेक्शन भी और यूनियन का इलेक्शन भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी एक साथ कंबाइंड एक साथ ही हो जाएगा, तो दोनों का जो अलग अलग एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा। और जब एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा, आप कह सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स है उसमें भी कम खर्च करना पड़ेगा, यानी कि कम बर्डन हमारे ऊपर आएगा। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन, ये बात तीनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे दिए गए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें दोनों ही इलेक्शन, चाहे हम लोकसभा की इलेक्शन की बात करें या स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन की बात करें, दोनों को एक साथ कंडक्ट करने की बात की जा रही है, ताकि जो कंडक्ट करने में जो कॉस्ट आता है कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आता है बर्डन भी हमारा कम हो सकेगा। और इसके अलावा सबसे मेन चीज जो है हमारे लिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है आप कह सकते हो वो टाइमली इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करे। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में और जोहानिसबर्ग के बारे में, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको साउथ अफ्रीका के बारे में पता लगेगा कि साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बताना है कि साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है, ठीक है, उसकी कैपिटल कौन सी है ये आपको बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देखिएगा, फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है कि एक कैपिटल होता है, यानी कि सिंगल कैपिटल है। आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली हमारी कंट्री में कैपिटल है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी भी है जो जहां पे एक से ज्यादा कैपिटल होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। कमेंट करके जरूर स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है।